सभी को राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए राधे राधे। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि चरण कमल बंदौ हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस वाक्य में कौन सा बताना है अलंकार है, जवाब दीजिएगा कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए जवाब यहाँ पर सभी के आ चुके हैं, क्योंकि आप ये हरा भरा प्रश्न है और हमेशा पूछा जाता है ना। और जब हमने बताया था कि जब उपमेय और उपमान एक साथ आपको मिल जाए, है ना, जब उपमेय और उपमान एक साथ मिल जाए, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, हमेशा आपका होता है रूपक अलंकार। और यहाँ पर जवाब बिल्कुल है ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। सभी का जवाब बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बाधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से। यहाँ पर देखो, अगर ऑप्शन ना दिया जाए थोड़ा सा आपको यहाँ पर पॉइंट मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो दिया है बाधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से। तो ये बताइए, कोई भी आपका मणि वाला मान लीजिए अगर सांप है, तो क्या उसका मुंह आपका हीरो से भरा होगा? ऐसा तो नहीं है, एक ही मणि होगी, ऐसा नहीं हजारों मणि उसके पास हो। अर्थात यहाँ पर पंक्ति दिया गया है कि आपका जो अलंकार है कौन सा अलंकार है। अब इसमें से आप बताइए कौन सा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही है यहाँ पर निरंजन प्रतापी जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अतिशयोक्त अर्थात बात को बढ़ा चढ़ा कर बता दिया गया है। जहाँ बात को बतंगड़ बना दिया जाए और बढ़ा चढ़ा कर बात कर दिया जाए, वहाँ पर होता है अतिशयोक्त अलंकार। उम्मीद है कि ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, कूलन में, केल में, कारण में, कुंजन में, क्यारन में कलित कलीन किलंकत है। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है कि अलंकार जो आपका है कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कौन सा, कि आपका दिया है आपका कोलन, का शब्द दिया है ना, बार बार आपको एक पॉइंट दे रहा है का। जहाँ पर किसी वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही हो, वहाँ पर हम लोग क्या जवाब दे देंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर हो गया ना। और जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और साथ में कह सकते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए, कह रहा आपसे, माला फेरत जुग भया, फिर न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पर आपको दो तीन वर्ड आपको दिख रहा है, कौन सा मेन जो आपका दिया है मन का, है ना, मन का आपको पॉइंट दिया गया है, यहाँ भी मन का दिया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसके अर्थ आपकी कह सकते हैं निकलेंगे, है ना, मन का और मन का मतलब कह सकते हैं एक मन होता है कौन सा, एक मन होता है जो हृदय वाला मन होता है, और एक मन होता है माला में पिरोया जाने वाला जो आपका दाना होता है, उसे भी मन का ही बोलते हैं। अर्थात यहाँ पर जब शब्द ऐसे ऐसे शब्द आपको दे रहे हैं और यहाँ पर आपके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, अर्थात यहाँ पर आपका जवाब जो आएगा 4 नंबर, सभी का जवाब आ चुका है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यमक अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, यमक अलंकार होता है, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को या शब्दों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द क्या है। देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को मतलब वही बोलते हैं शब्द। तो अर्थात ये जो आपका धर्म शब्द आपका दिया है, ये शब्द इनमें से है क्या, यहाँ पर 5 वाले में। तो ये इसका गुण है, ये क्या है इसका, ये इसका गुण है, क्योंकि इसी के कारण काव्य की शोभा बढ़ी है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस पंक्ति में बताया गया है कि अलंकार कौन सा है, लेकिन यहाँ पर अलंकार ये पूछा गया है कि दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दूसरी पंक्ति में पूछा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, क्योंकि हमें तो पता है कि पहला वाले में ता शब्द आपको दिया गया है, तो पहले वाले के हिसाब से देखेंगे तो हमका अनुप्रास अलंकार आपको वहाँ पर निकल आएगा। ठीक है, पहले वाले में अनुप्रास निकल आएगा, लेकिन दूसरे वाले में पूछा गया है, एग्जामिनर थोड़ा घुमा देता है। यहाँ पर आपको दिया है मनहु शब्द, मनहु शब्द आपको दिया है ना, और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है, 2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो मनहु शब्द जो आपका होता है वो आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लिया दूसरी पंक्ति में कौन हो जाएगा। पहली में तो हमें दिख रहा है साफ साफ, लेकिन दूसरी में पूछा है तो मनहु शब्द आपको लगा है, जवाब यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। समझ में आ गया है।
चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, है ना। और ये भी आपका हरा भरा है, 12मासी क्वेश्चन है। पानी शब्द आपको दिया गया है और इसके यहाँ पर देख सकते हैं एक अर्थ आपका मोती है, एक आपका मानस है और एक आपका चून है। मतलब यहाँ पर देखो मोती में क्या होना चाहिए, एक चमक होना जरूरी है, मनुष्य में प्रतिष्ठा और चूने के लिए पानी। अर्थात पानी के 3 आपके अर्थ निकल आए। जब शब्द एक हो अर्थ अनेक हो वहां पर आपका क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है ना। तो जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, श्लेष। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, इसी के साथ आपके तीनों वर्ड आपके चिपक गए, अर्थात कह सकते हैं पानी के साथ ये 3 आपके वर्ड आपके निकल के आ चुके हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ बनता है, क्या बनता है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आभूषण हो जाएगा। वेरी गुड, बेहतरीन जवाब, बिल्कुल से बना रहे हैं, बेहतरीन। चलिए, जहां उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर आपका दिया है संभावना, और जब भी संभावना की बात करता है, कल्पना की बात करता है, वहां पर आपका क्या हो जाएगा 9 में, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब हमने बताया था जहां भी कभी संभावना कर दी जाए कि नहीं ऐसा हो सकता है, जैसे मनो नील मन शैल पर आपत परियो प्रभात, मतलब ही अपने ये साथ संभावना कर दिया जाए, है ना, कल्पना कर ली। अलंकारों के मुख्यतः भेद कितने होते हैं, तो मुख्यतः आपसे पूछा गया है, तो सिंपल सी बात है, शब्द अलंकार और आपका अर्थ अलंकार। तो जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है। अब देखो डायरेक्ट पूछा गया है शब्द अलंकार है। हमने आपको जो बताया था, वीडियो बनाया था बेसिक वाला, तो पहले ही ग्राफ में बता दिया था कि डायरेक्ट आंसर पूछा जाता है कि शब्द अलंकार कौन है, अर्थ अलंकार क्या है। इसी कारण स्ट्रक्चर में हमने बता दिया था, इसको समझ लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर शब्द अलंकार की अगर बात किया है तो आप ऑप्शन के अनुसार देखकर तुरंत जवाब दे सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका जवाब आएगा किस पर आएगा, सी नंबर में। ठीक है, क्योंकि यमक अलंकार इन तीनों से आपका अलग है ना। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, भाई साहब वहां पर क्या होता है। जवाब फटाफट जवाब देते रहिएगा। सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। चलिए तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। क्लियर हो गया है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जिसकी उपमा दी जाए, देखो थ्योरी से क्वेश्चन पॉइंट दिया गया है, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं उपमेय। ठीक है, क्या होता है भाई, उपमेय होता है। ऑप्शन ए बनेगा, उपमेय हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, जहां 2 भिन्न पदार्थों में सादृश्य या सदृश्य का प्रतिपादन हो वहां कौन सा आपका अलंकार होता है, 16 नंबर में। तो याद रखिए, जहां 2 भिन्न पदार्थों में सदृश मतलब कह सकते हैं समानता, जब समानता दर्शाई जाए वहां पर आपको क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग जवाब यहाँ पर देंगे उपमा अलंकार में देंगे। तो आपका 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न आपका है, जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहां पर अलंकार क्या है। जहां उपमान है, देखो जहां प्रसिद्ध कोई उपमान है और उसे अगर उपमेय बना दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, 17 का जवाब देना है। 17 का जवाब क्या बनेगा। चलिए 17 का जवाब थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर आपका जो दिया है ए नंबर, आपका प्रतीप अलंकार। ठीक है, कौन सा होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर आपका प्रतीप अलंकार होता है, जहाँ उपमान को क्या बना दिया जाए, उपमेय बना दिया जाए, वहां पर आपका प्रतीप अलंकार होता है। और हमने आपको बताया था, जैसे कि हमने आपको बताया था, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खड़े, है ना, वहां पर आपको उदाहरण बताया था, है ना। और साथ में एक उदाहरण और बताया था कि उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। ठीक है, ये होता है। प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रतीप अलंकार को एक क्या बोलते हैं, प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार का उल्टा अर्थात विपरीत अलंकार कहा जाता है। ये हमने आपको थ्योरी में बताया भी था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कह रहा आपसे, यदि उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो बताइए कौन सा अलंकार है। जब उपमेय और उपमान में बिंब और प्रतिबिंब का जब भाव उत्पन्न होता है तब कौन सा अलंकार होता है। सभी कुछ हमने आपको बता दिया है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा ना बताया हो। 18 का जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी कभी भी उपमेय और उपमान में जब बिंब और प्रतिबिंब का आपका होता है वहां पर आपका कौन सा बनता है। चलिए प्रयास करिएगा, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपका जवाब यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा।
यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है और आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी। इसे बोलते हैं दृष्टांत अलंकार। क्या बोलते हैं भाई? इसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। और यहाँ पर जो हमने बताया था, जैसे कि एक उदाहरण हम आपको थोड़ा सा दे देते हैं। जैसे बताया था, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। ये उदाहरण हमने आपको बताया था। एक उदाहरण सिंपल से होता है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर प्रत निशान। वही आपका अलंकार होता है दृष्टांत अलंकार का उदाहरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर अलंकार होता है। कथन को बढ़ा चढ़ाकर अगर बोला जाए तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी। यहाँ पर आपका संयुक्त होता है। सिंपल सा जवाब आपका था। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, जहां सदृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए। मतलब क्या हुआ? सदृश्य यहाँ पर देखने के कारण यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी वस्तु को देखने पर भ्रम होता है, और जब भ्रम होता है तो सिंपल सी बात है, और भ्रम है, और ऑप्शन में आपको भ्रांतिमान दे दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका कौन सा? भ्रांतिमान हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाए। क्या किया जाए भाई? आरोप किया गया है। यहाँ पर जब निषेध रहित आपका आरोप होता है, वहाँ पर क्या होता है? थ्योरी डायरेक्ट दे दी गई है। तो जब आरोप किया जाता है वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन सी बन जाएगा आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जहाँ किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? जहाँ किसी एक शब्द के और एक शब्द के जब अनेक अर्थ निकलते हैं तो हमने आपको बताया शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं, श्लेष कहते हैं, है ना। तो जवाब क्या हो जाएगा 22 में? तो 22 का ऑप्शन राइट का यहाँ पर ये हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहां पर अलंकार कौन होता है? यहां पर बताइए, जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहां पर आपका कौन सा अलंकार होता है? यहां पर जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आपको कह सकते हैं आपको टफ लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब जो आपका हो जाएगा, याद रखिएगा 23 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर। ये आपका है अमन्वय अलंकार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ पर कौन सा होता है? तो अनन्वय। ठीक है, अमन्वय बोल सकते हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मतलब हम आपको उदाहरण एक दिए थे कि जैसे एक उदाहरण होता है, छोटा सा उदाहरण देते हैं, भारत के सम भारत। देखो हमने क्या उदाहरण दिया था, आपको बताया था भारत के सम भारत। ठीक है, ये उदाहरण हमने आपको बताया था, ठीक है ना, अमन्वय अलंकार में। मतलब क्या होता है, जहां उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए वहां पर आपका अलंकार होता है। ठीक है ना, क्योंकि भारत उपमेय है और उसकी तुलना भारत से ही कर दी गई है, अर्थात आपका अमन्वय हो जाएगा। क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, जहां अर्थ की भिन्नता के कारण वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहां पर अलंकार कौन सा होता है? जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है। अर्थ की भिन्नता के हिसाब से, तो अर्थ की भिन्नता में ही आ गए हैं तो हम लोग अर्थ में आएंगे, जो कि कौन सा? यमक अलंकार आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को भाई क्या कहते हैं? भाई जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और सुबह सुबह की सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पर अजीत कुमार यहाँ पर कह रहे हैं, चलिए बहुत देर से परेशान है भी, है ना, ये अजीत जी हैं, बहुत देर से परेशान है, किसी क्वेश्चन में है। और जब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि नैया पार होने की स्थिति में आती है तब आप कमेंट किए हैं, है ना। जब नैया पार होने की कगार में आ गई है, मतलब कह सकते हैं पहले क्वेश्चन की बात करोगे, हम लोग पहुँच गए जाने का, है ना। तो अगर कोई ऐसी पॉइंट की बात है तो आप कमेंट जरूर बाद में करिएगा। आप कर चुके हैं, अब उसी बात पर कमेंट मत करिएगा, है ना। नहीं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम पीछे नहीं बढ़ने वाले हैं। क्योंकि हमारा मतलब होता है जब लक्ष्य के आगे पहुंच जाओ तो पीछे जल्दी नहीं बढ़ते हैं, हम बाद में जरूर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं 25 नंबर में? तो 25 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आपका यहाँ पर दिया गया है कौन सा? अलंकार दिया है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, जहां शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एकाधिक हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? चलिए तो यहाँ पर आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि जहां शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एकाधिक हो तो वहां पर क्या होता है? तो यहाँ पर 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका श्लेष, क्योंकि शब्द एक अर्थ नहीं कहते हैं, श्लेष कहते हैं। क्लियर हो गया है ना? क्लियर हो गया। अगले प्रश्न कहते हैं, कह रहा आपसे उपमेय व उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होते हैं?
यहाँ पर बताइएगा उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? 27 का जवाब दीजिएगा। चलिए 27 के जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए 27 के जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं और इसका जवाब बिल्कुल आपका सही होना चाहिए। और यहाँ पर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो यहाँ पर 10 का ऑप्शन 27 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 27 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका रूपक अलंकार क्या होता है भाई? रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर जवाब आपका बी हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो तो कौन सा अलंकार होता है? जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार, ठीक है, आवृत्ति एक बार हो, वहां पर अलंकार कौन सा होता है? 28 का जवाब दीजिएगा। चलिए 28 का जवाब क्या पूछा गया है? तो 28 का जवाब देना है आपको। चलिए सही बात है, सभी का जवाब यहाँ पर आ रहा है। और जवाब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका। यहाँ पर आपका 28 का ऑप्शन आपका सी, यहाँ पर 6 का अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहां पर आपका अलंकार कौन होगा? 6 का अनुप्रास। ठीक है ना, यहाँ पर जवाब आपका सी हो जाएगा, 6 का अनुप्रास। और 6 का अनुप्रास में हमने आपको उदाहरण दिया था कैसा? जैसे हमने आपको बताया था, बंदह गुर पद पदुम परागा सुरुचि सुराब से सरुसनरागा, है ना, या रीज रीज रहस्य रसी हंसी हंसी उठे, है ना, यहाँ भी बताया था। तो डायरेक्ट याद रखिएगा, यहाँ पर आपका 6 का अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, जहां किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करने से उसकी सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर बता दीजिए कि जहाँ किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करने से उसकी सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? 29 का जवाब दीजिए। चलिए तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा भाई? तो 29 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका डी। यहाँ पर आपका हो जाएगा अतिशयोक्त हो जाएगा। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर बात ही है तो आपका अतिशयोक्त आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जहाँ उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? 30 नंबर। देखो यहाँ पर फिर से दे दिया गया है, जहां उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए। अभी अभी हमने आपको बताया था कि जब उपमेय को उपमान ही बना लिया जाए, है ना, तो वहां पर कौन सा होता है? तो आपका जवाब आपका 30 का आप इस बार जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर आपका 30 का जवाब कौन सा हो जाएगा? तो अभी हमने बताया था कि भारत के ही समभारत, है ना, अर्थात ऑप्शन राइट आपको कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर अमन्वय हो जाएगा, बी नंबर अमन्वय, क्योंकि अभी हमने डायरेक्ट बताया था इसी को, हम भारत के समभारत, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं? उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं? तो हमने आपको डायरेक्ट बताया था उपमा अलंकार में 4 तत्व होते हैं। कौन से? तो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और आपके वाचक शब्द, ये आपके होते हैं, 4 आपके होते हैं जो आपके उपमा अलंकार में होते हैं। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, हाँ यहाँ पर देखो जल्दी से 2-3 पॉइंट देख लेते हैं, है ना। देखो अनुप्रास अलंकार में हमने 6 का अनुप्रास बताया था। 6 का अनुप्रास में आप देख लीजिएगा कि जहां अनेक वर्णों की एक बार स्वरूप व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ 6 का अनुप्रास होता है। आप वीडियो देखिएगा, वहाँ पर सभी परिभाषाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। हमने सभी उदाहरण आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है ना। उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और आपका वाचक होते हैं, ये भी आपको देखने को मिल गया है। अगला यहाँ पर विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार में विशेष प्रकार की कल्पना होती है। यहाँ पर अपने पॉइंट बताया था कि यहाँ पर देखिए कार्य की संभावना व्यक्त की जाए, विभावना अलंकार आपको होता है। ठीक है ना। यहाँ पर बिन पद चले, ये देखो आपको पूरा हमने बता दिया था वीडियो में, उसको आप देखिएगा। ठीक है ना। ये यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेगा विभावना में कि निंदन निखरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुहाए, ये आपका विभावना अलंकार का है। ठीक है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिल जाएगा। प्रतीप अलंकार हमने अभी बताया था कि प्रतीप अलंकार मतलब उल्टा होता है ना। प्रतीप, जहां उपमान की उपमा उपमेय से की जाए वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट दे दिया गया है। और यहाँ पर देखो प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार का उल्टा था विपरीत अलंकार कहते हैं, है ना। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े। ठीक है, ये सब कुछ हमने आपको बता दिया है, तो आपको जो मिल रहा है देखने को सभी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अमन्वय अलंकार अभी आपको देखने को मिला था, देख लीजिए अमन्वय अलंकार क्या होता है। तो जहां उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए वहां पर आपका अमन्वय अलंकार होता है। अमन्वय अलंकार में देखो भारत के समभारत, अर्थात यहाँ पर देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आपको ले लेना है। ठीक है, चलिए और यहाँ पर आपको दिया गया है कौन सा
प्रश्न अलंकार। प्रश्न अलंकार क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो प्रश्न लगा है ना, जब भी अलंकार में प्रश्न लग जाए वहां पर डायरेक्ट आंसर लगाना है प्रश्न अलंकार। ये सभी क्वेश्चन आपके अभी रिपीट होने वाले हैं, जितने भी बता रहे हैं सभी मिलने वाले हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, ताकि आप जब जवाब देंगे तो आपको खुशी हो जाएगी कि नहीं हमने कुछ ना कुछ किया है। जब यहाँ पर देखो प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की बात आती है तो आपका दृष्टांत अलंकार होता है। यहाँ पर आपको देखिए दिया है प्रतिबिंब और बिंब का होता है, दृष्टांत अलंकार होता है, ठीक है ना। और अगले पॉइंट में आपको दिया है अप्रोहित अलंकार क्या होता है, ये अभी क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसको भी समझ लीजिए। अप्रोहित अलंकार क्या होता है, अप्रोहित शब्द का मतलब होता है छिपा अर्थात छिपना। जब किसी सत्य बात या वस्तु का निषेध कर उसके स्थान पर मिथ्या बात या वस्तु का आरोप करते हैं, वहां पर अप्रोहित होता है। जैसे मैं जो कह रघुवीर कृपाल बंध ना होई मोर यह काला, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक होता है ब्याज निंदा, ठीक है, ब्याज निंदा अलंकार। ब्याज निंदा अलंकार जहां काव्य को देखने या सुनने से ऐसा लगे जैसे प्रशंसा की जा रही है, लेकिन वास्तव में वहां निंदा की जाए, वहां पर आपका ब्याज निंदा होता है। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली पहचाना, इसका उदाहरण अभी ले लीजिएगा, अभी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर टेस्ट में आ चुके हैं और टेस्ट इसके पहले लगा भी रहे थे, ठीक है ना। अभी 2-3 क्वेश्चन हमने बताया है ताकि आपको थोड़ा सा एहसास हो जाए कि हमने कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दिया गया है अलंकार से अभिप्राय क्या है। चलिए 34 नंबर में हम लोग आ चुके हैं कि अलंकार से अभिप्राय क्या है। यहाँ पर 34 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो अलंकार हम लोग किसे ये बोल देंगे यहाँ पर 34 नंबर में, तो 34 का ऑप्शन सी। यहाँ पर देखो शोभावर्धक तत्व क्या होता है, शोभावर्धक तत्व होता है। यहाँ पर 34 का ऑप्शन सी कि अलंकार से अभिप्राय होता है, क्या होता है, शोभावर्धक तत्व। क्योंकि तत्व की बात किया है तो तत्व की बात करेंगे, जिनकी शोभा बढ़ाई जाती नहीं, जिस शोभावर्धक तत्व जो आपके उसमें यूज किए जाते हैं, उसमें जो वर्ण यूज किए जाते हैं उन्हीं की तो शोभा बढ़ेगी ना, इस कारण से। और वहां पर होते हैं वर्ण होते हैं जिनकी शोभा बढ़ती है, उन्हीं को लगाने से उसकी शोभा बढ़ेगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है प्रतीप अलंकार वहां होता है। चलिए अभी हमने आपको थ्योरी दिखा दिया है ताकि आपके अंदर जुनून आ जाए। तो यहाँ पर देखो प्रतीप अलंकार क्या होता है 35 नंबर में। 35 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 35 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाए। क्या कर दी जाए, उलट दिया जाए। यहाँ पर आपका जवाब जो 35 का हो जाएगा आपका कौन सा, डी वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। और बढ़ा चढ़ाकर मत भैया, बढ़ा चढ़ाकर अगर बोलोगे तो भैया अतिशयोक्त हो जाएगा ना, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है जहां उपमेय के संबंध में अतिशय उत्पन्न हो वहां पर अलंकार कौन होता है। जहां उपमेय के संबंध में अतिशय उत्पन्न हो वहां पर कौन सा होता है। और जब अतिशय होता है अर्थात बढ़ा चढ़ाकर बात होती तो आपका अतिशयोक्त अलंकार होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है। उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है, तो अभी हमने 4 तत्व आपको बताया था कि आपके उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं और इन 4 तत्व में आपके उपमेय होता है, उपमान होता है, साधन धर्म होता है और आपका वाचक शब्द होता है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा 37 में, तो 37 का ए नंबर। यहाँ पर आपका विशेष धर्म आपको नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को क्या कहते हैं। दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को क्या कहते हैं। और जब समान धर्म होता है, समानता होता है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है, उपमा अलंकार होता है। अगला वृत्तानुप्रास क्या होता है, तो वृत्तानुप्रास क्या होता है, यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार के जो आपके 5 पार्ट होते हैं उसी का आपका है। तो यहाँ पर देखिए जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है तो वही आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें से आपको दे दिया गया है आपका कौन सा, तो आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर कि जहां उक्त चमत्कार शब्द प्रयोग पर आश्रित हो वहां पर कौन सा होता है। जहां उक्त चमत्कार, ठीक है, चमत्कार शब्द जो होता है तो वहां पर आपको पूछा गया है, तो आपका शब्द दिया है तो जवाब हम दे सकते हैं कि जब शब्द के माध्यम से चमत्कार होता है तो शब्द अलंकार हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित की जाए, है ना, क्या कर दिया जाए, जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित किया जाए वहां पर आपका कौन सा होता है। तो यहाँ पर कल्पना के हिसाब से तो आपका प्रतीप अलंकार हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। इसका जवाब जो आपको हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा है जब काव्य में अर्थ सौंदर्य प्रधान रहता है तो उसे क्या कहते हैं। जब काव्य में अर्थ सौंदर्य प्रधान होता है तब क्या बोलते हैं उसे। जब अर्थ की बात किया है तो हम लोग अर्थालंकार की बात कर देंगे। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, अर्थालंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है अंबर पनघट में डुबो रही
तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है 43 नंबर में? तो यहाँ पर देखो, अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा नागरी। यहाँ पर आपको ऑप्शन में देना है, देखो यहाँ पर रूपक अलंकार है, उपमा है, उत्प्रेक्षा और आपका यमक अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो आपका दिया गया है अंबर पनघट में डुबो रही, जब उपमेय और उपमान बिल्कुल पास में हो, है ना, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। ये नंबर आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला प्रश्न दिया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस पंक्ति में जो अलंकार है वो आपका अलंकार कौन सा है 44 नंबर में? तो यहाँ पर आपका रघुकुल रीति सदा चली आई, है ना, हो सकता है कि पहली बार पढ़े हो, कोई बात नहीं, पहली बार पढ़े तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपका होता है कौन सा अनंत्य अनुप्रास। अनंत्य अनुप्रास क्या होता है? तो यहाँ पर आपका दिया गया है आई शब्द और यहाँ भी आपके आई है, अर्थात दोनों की स्वरों को मिलान किया गया है। जब दोनों के ही स्वरों के लास्ट वाला मिलान होता है तब अनंत्य अनुप्रास आपका होता है। हमने आपको फिल्मी गाने में बताया था, फिल्मी गाने से किस प्रकार से उसे पहचाना जाता है ना, तो इस प्रकार से आपका अनंत्य अनुप्रास हो जाएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है जरूर देखेगा। अगला है कि बूंद आघात सही गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। इस पंक्ति में जो अलंकार है आपका कौन सा अलंकार है? यहाँ पर 45 नंबर में, तो 45 में आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बूंद आघात सही गिर कैसे, खल के बचत संत सह जैसे। मतलब हमने अभी आपको बताया था दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार आपको बताया था, और दृष्टांत अलंकार जो आपका दिया गया है यहाँ पर कह सकते हैं दृष्टांत अलंकार में जो आपका एक वर्ड होता है जिसमें से कहा जाता है कौन सा, कि जब बिंब और प्रतिबिंब का बात किया जाए, बूंद आघात सही और इसके खल में संत सहज जैसे, यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा दृष्टांत। और याद रखिए इसे उदाहरण अलंकार भी कहा जाता है, मतलब यह उदाहरण जो आपका है यह उदाहरण अलंकार भी का भी उदाहरण है ना। अगर आपने पढ़ा नहीं होगा उदाहरण अलंकार, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो उदाहरण आपका है उदाहरण अलंकार का भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। और यहाँ पर 46 नंबर देखो आ चुका है, जो भी हमने आपको उदाहरण डायरेक्ट दिखाया था कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। तो यहाँ पर आपका प्रतीप अलंकार अभी हमने आपको बता दिया था, दिखा दिया था सभी अलंकार जो देख पूछे वाले हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये नंबर प्रतीप अलंकार होता है। ठीक है, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है, देखो जो लोग आते हैं और चले जाते हैं सोच रहे हैं कि मजा मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक उदाहरण अगर कोई नया चीज होता है तो उसको हम दिखा देते हैं तभी पढ़ाते हैं ना। लेकिन अगर सोचो कि नहीं जब आएंगे तभी होगा, तभी ऐसे आनंद नहीं आता है। हमने पहले अभी थोड़ा पहले हमने दिखा दिया था अलंकार है क्या, यही उदाहरण आपको दिखा दिया था ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए दिया गया है विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण क्या है। विभावना अलंकार क्या होता है भाई? तो विभावना अलंकार क्या होगा 47 वाले में? तो यहाँ पर 47 वाले में यहाँ पर विभावना अलंकार यहाँ पर है बिनु पद चले सुने बिनु काना। ठीक है, कौन सा है? बिनु पद चले सुने बिनु काना। यहाँ पर जो आपका है वो आपका कौन सा है? तो आपका विभावना अलंकार है। कौन है भाई? तो आपका विभावना अलंकार हो जाएगा कि बिनु पद चले, मतलब कह सकते हैं कि पैर नहीं है, पैर नहीं है लेकिन फिर भी चल रहा है ना। मतलब विशेष प्रकार की जब कल्पना की जाए, विशेष प्रकार की जब कल्पना की जाए वहां पर आपका विभावना अलंकार आपका होता है। ठीक है ना, जहां बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए वहां, है ना, वहां क्या होता है? तो वहां पर आपका होता है कौन सा? विभावना हो जाता है। अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है या जीवन क्या है निर्झर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? या जीवन क्या है निर्झर है। यहां पर जो आपका अलंकार हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो इसका जवाब का हो जाएगा रूपक अलंकार। इसका जवाब कौन होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। कुछ हमने क्वेश्चन टेलीग्राम पे भेज दिए थे ताकि उसको पहचान कर आप दे सकते हैं। यह जीवन क्या है निर्झर है। बढ़ा बढ़ा के तो नहीं बताया गया भाई, आप लोग इसका जवाब मत दीजिएगा कि आप अतिशयोक्त, क्योंकि इसमें बढ़ाने की कोई बात नहीं की गई है। यहाँ पर रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। अगला दिया गया रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? 49 नंबर। रघुपति राघव राजा राम में अलंकार कौन सा है? तो देखो रा शब्द दिया है, रा शब्द दिया है, रा शब्द है और रा शब्द है। जब रा शब्द ये कह सकते हैं किसी भी शब्द की आपकी वर्ण जो होती है अर्थात वर्णन किया जाता है तो आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है उपमेय उपमान साधन धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद होते हैं? तो भाई उपमेय उपमान साधन धर्म और वाचक कहाँ पर मिलेंगे? तो वाचक शब्द आपको मिलेंगे कहाँ पर भैया? तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर आपका 50 का ऑप्शन राइट आपका जवाब। यहाँ पर आपका डी उपमा अलंकार के चारों भेद होते हैं, है ना, जो आपके गुण होते हैं उपमा अलंकार के चारों गुण होते हैं ना। कि उपमा अलंकार कितने गुण? 4। उपमेय उपमान साधन धर्म और आपके वाचक। क्लियर हो गया है। चलिए अगला प्रश्न आपका है
उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? उपमा अलंकार में जो आपका उप शब्द है, उप का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सी बात है कि उप का मतलब कह सकते हैं जो समीप होता है उसे बोलेंगे। तो ऑप्शन कहाँ पर जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, समीप हो जाएगा। अगला दिया है पीपर पात सरिस मंडोला में आपका पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है ना? यहाँ पर पूछा, ये आपका है उपमा अलंकार है ना? उपमा अलंकार है, लेकिन पूछा गया है कि पीपर पात जो दिया है उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? कौन सा अंग है? तो यहाँ पर आपका जवाब करने बनेगा 52 नंबर में। तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा यही आपका उपमान है। यही क्या है आपका? ये आपका उपमान हो जाएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में जो दिया गया है पंक्ति के आधार पर सही अलंकार बताना है। तो पायो जी मैंने राम रतन, कैसा आपका है? राम रतन। जब उपमेय उपमान पास में हो वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार आपका हो जाएगा, रूपक अलंकार है। यहाँ पर उपमा मत लगाइएगा क्योंकि काफी लोगों को उपमा आ रहे हैं, और उपमा में हमने बताया था सम सा सरिस ऐसे आपके होते हैं। ठीक है, जब समानता आपकी होती है। अगला है काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार आपका दिया गया है? और ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। काली घटा और घटा शब्द यहाँ पर दिया है, घटा शब्द आपको यहाँ पर दिया है। एक घटा मतलब आपका होता है, घटना मतलब होता है कम होना, और एक घटा मतलब होता है बादल होता है ना? शब्द वही है लेकिन अर्थ आपके निकल रहे हैं, अलग अलग निकल रहे हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो ये जो आपका हो जाएगा यमक अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी नंबर यमक अलंकार। अगला प्रश्न आपका दिया गया है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही शोभ दो आगे कौन सा हवाल। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका होता है कौन सा? ऑप्शन आपका सी अनियुक्त अलंकार होता है। क्या होता है भाई? तो 55 का जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही शोभ दो आगे कौन सा हवाल। तो यहाँ पर आपका अनियुक्त अलंकार हो जाएगा जब अपनी बात किसी दूसरे के माध्यम से आपकी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा अनियुक्त अलंकार। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसके बाद सर्च भी कर लीजिएगा। ठीक है, और नोट कर लीजिएगा सभी उदाहरणों को। अगला है हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग लंका सगरी जल गए गए निशाचर भाग, है ना? ये रस में भी आपको देखने को मिले था और यहाँ पर भी बताया है, क्योंकि रस ही आपके रस में जो अलंकार होते हैं यहीं से आपके मिलते भी हैं, है ना? यहाँ पर जो उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर आपका बात की गई है, बढ़ा चढ़ा की बात की गई है, अर्थात कह सकते हैं जवाब कहाँ पर जाएगा? ऑप्शन बी अस्य आपका अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि हरपद कोमल कमल से, हरपद कोमल कमल से यहाँ पर कह सकते हैं कि हरि के पदों की यहाँ पर समानता हुई है। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं जब आपका सा समसी सरिस ऐसे शब्द होते हैं उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर आपका ए आपका हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर हरिपद कोमल कमल से यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपका सा शब्द आपका है तो उपमा अलंकार में होता है। सम सा सरिस से सब ऐसे शब्द होते हैं। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं यह जानत सब कोई में किस प्रकार का अलंकार है? यहाँ पर देखो दिया गया है गांठ। ठीक है, जहां गांठ तहां रस नहीं यह जानत सब कोई। तो यहाँ पर गांठ शब्द का एक अर्थ होता है, क्या होता है? एक गांठ मतलब होता है, एक होता है ईर्ष्या करना। ठीक है, ईर्ष्या वाला, और एक गांठ होते हैं जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना, तो गन्ना में जो गांठ होती है उसकी तुलना की जाती है। तो शब्द एक अर्थ ने कहते हैं क्या उसे? तो कहते हैं उसे श्लेष, अर्थात आपका यहाँ पर ये हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है हरिमुख मनोहर मयंक सकिन। यहाँ पर देखिए शिवाला की ओस बिंद चुग रही हंसनी मोती उसको जान, मतलब जो हंस है उसको मोती समझ के चुन रहा है। अर्थात यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा? सी वाला आपका हो जाएगा। भ्रांतिमान अलंकार कौन सा? ओस बिंद चुग रही हंसनी मोती उसको जान, सी वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर गया है दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण बताना है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार दिया है, तो दिया है अब जीवन में नहीं है जीना, कानन कनिन भयंकर भारी। यहाँ पर 60 वाले में देखिए बी नंबर, यहाँ पर आपको दिया गया है कानन कठिन भयंकर भारी, तो भा शब्द यहाँ पर दिया है, भा शब्द, का शब्द दिया है, का शब्द है, अर्थात यहाँ पर भा शब्द और का शब्द की वर्णन आपका हो रहा है, अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा है? वे तुम सम तुम उन सम स्वामी, अर्थात यहाँ पर आपका सम शब्द दे दिया है, और सम शब्द आपको जो मिलता है कहाँ मिलता है? समसा सरिस शब्द मिलता है उपमा अलंकार में। ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ पहचान होती है, डायरेक्ट आपको पहचान सुन लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, है ना? और यहाँ पर मादकता अधिकाय या खाए बोरा है वही वाला आपका है। तो यहाँ पर आपका 62 का जवाब क्या बनेगा? तो 62 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर कौन सा भैया?
कनक कनकते, हाँ यही आपका हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यमक अलंकार हो जाएगा क्योंकि कनक शब्द आपके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। धतूरा हो गया है ना, और एक अन्य भी उसे बोलते हैं। ठीक है ना, सोना भी हो गया। इस प्रकार से कौन हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। भाई जिन लोगों को पहली बार आए वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। या देख अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं, यहाँ पर अरविंद जो आपका है वो आपका क्या है, और ये टेस्ट पेपर में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, है ना। ये जो शब्द है उपमान है, क्योंकि यहीं पर इन्हीं की बात हो रही है ऊपर अरविंद से। ठीक है, तो यहाँ पर बी ये आपका उपमान हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि चिरंजीवो जीरो जुरे क्यों ना सने गंभीर, वो घटिए ब्रस भानुजा वे हलदर के भीर। यहां पर आपसे पूछा है कि यहां पर आपका अलंकार है, कौन सा अलंकार है। यहां पर जवाब क्या बनेगा, तो यहां पर देखो यहां पर आपका दिया है ब्रस भानुजा। ब्रस भानुजा मतलब हमने बताया था कि ब्रस भानुजा की पुत्री है राधा। क्या थी भाई, कौन थी, तो ब्रस भानुजा की एक पुत्री थी राधा, और एक ब्रस भानुजा होती है जो आपके बलदाऊ थे, है ना, बलदाऊ थे ना, बलदाऊ। बलदाऊ भी कैसे, हलधर उन्हीं को कहा जाता ना, हलधर उन्हीं को कहा जाता था। तो वही चीज आपका है, यहाँ पर एक वर्ण है और इसके अर्थ आपके निकल रहे हैं, अर्थात आपका श्लेष अलंकार आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, श्लेष अलंकार आपका हो जाएगा ब्रस भानुजा राधा की जो आपकी पुत्री थी, और एक ब्रस आपके थे बलदाऊ जिनको बोला जाता है, जो कि कह सकते हैं वो लिए रहा करते थे, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया है जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित होता है वहां पर कौन सा होता है। यहां अलंकार में आपका दिया गया है अर्थ में, और अर्थ में अगर बात करता है तो जवाब हम डायरेक्ट यहां पर देंगे कौन सा, तो ऑप्शन आपका दे देंगे यहां पर अर्थ अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन डी अर्थ अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहां पर कौन सा होता है। जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहां पर क्या होता है, तो अभी आपने पढ़ा था ना कौन सा, जो कि अभी उदाहरण आया था अन्योक्त अलंकार में। ठीक है, अन्योक्त अलंकार होता है जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, अन्योक्त अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक है, अन्योक्त अलंकार। और अगला प्रश्न कहते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता वह क्रमशः आवृत्ति हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। ये डायरेक्ट आपकी परिभाषा है, ये डायरेक्ट परिभाषा है। 2 क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको मिल चुके हैं, और यही परिभाषा भी पूछा भी गया था और हमने दिखाया भी था, है ना। तो यहाँ पर कौन सा होता है, छेका अनुप्रास की परिभाषा होती है कि जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता हो, क्रमशः हो और आवृत्ति हो, वहां पर आपका छेका अनुप्रास होती है। डायरेक्ट यही परिभाषा आपकी होती है, जो कि अभी हमने दिखा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यहाँ पर च वर्ण और आपका ला वर्ण आपकी आवृत्ति हो रही है, अर्थात यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, अनुप्रास अलंकार। सिंपल सी बात है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपका अगला दिया गया है, कह रहे हैं आपसे आई ऐसे अद्भुत बेला ना रो सका ना विहंग सका, है ना। यहां पर आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका ना विहंग सका, अर्थात यहां पर आपको दिया गया है, एक तरफ दिया गया है कि अद्भुत बेला ना रो सका ना हंस सका, अर्थात पहले रोने की बात कर रहा है फिर आपके हंसने की बात कर रहा है। मतलब कहते हैं दोनों में विरोध हो रहा है, अर्थात आपका विरोधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरोधा हो जाएगा, क्योंकि पहले रोने की बात कर रहा है फिर हंसने का, अर्थात एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है सजना है मुझे सजना के लिए किस अलंकार का उदाहरण है। सजना है मुझे सजना के लिए किस प्रकार का अलंकार है, यहाँ पर 70 का जवाब दीजिएगा। जवाब आपका सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सजना है मुझे सजना के लिए, अर्थात यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कौन है, तो आपका सजना है भैया, ये सजना है और ये सजना है। एक सजना संवरना हो गया लिपस्टिक बूंदी पानी वाला, और एक सजना हो गई कौन, जिनके लिए वो सजना करती हैं। समझ में आ गया ना, एक तो आपका लिपस्टिक वगैरह लगा के, है ना, और किसको दिखाने के लिए, अपने सजना के लिए। एक सजने आपके उनके सैया हो गए, और दूसरे सजना कौन हो गए, जो लिपस्टिक विस्टिक सजना हो गया। ठीक है ना, तो जवाब कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि काहे का भी बेनी अरे भैया बात तो वही होती है ना भाई, लड़की अगर मान लीजिए अगर उनकी बीबी है, अगर पूरी तरीके से मेकअप कर ले और उनका पति उनका ध्यान ना दे, तो भैया फिर क्या बोलेंगे, कहेंगे तुम तो मतलब इतना टाइम नहीं है, तो हमको देखने तक का टाइम नहीं है ना, लगता है आजकल कोई सौतन पटा लिया हो, है ना। तो वही चीज आपका है ना कि भैया जो आपका जो सजना होता है, जो सजती हैं उन्हीं के लिए पर्सनल सजती हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आपका अलंकार दिया गया है। चलिए देखिए पवन कुमार कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में श्लेष अलंकार होगा, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं देखो 11 नंबर दे रहे हैं और हम लोग यहाँ पर 71 नंबर में है ना, तो थोड़ा सा और लगता है कि अगर हम यहाँ पर पीछे पलट के तो जा नहीं सकते हैं, है ना।
तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करिएगा, अभी हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया है कहे कवि बेनी बेल बाल। अब तुमको भैया एक साथ हम आपको 100 से ज़्यादा अलंकार करा रहे हैं, तो किसी न किसी क्वेश्चन में इतनी स्पीड में हो सकता है, किसी पर थोड़ा पॉइंट गड़बड़ भी हो सकता है ना। चलिए कह रहा है आपसे कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराए लीनी में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर 71 वाले में अगर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, तो कवि कहे बेनी बेनी ब्याल में जो आपकी है बेनी बेनी ब्याल में, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 71 में आपका सी होगा, यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। इसका जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, यमक अलंकार आपका हो जाएगा, यमक अलंकार है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जड़, जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो, जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो, चेतन का आरोप, वहां पर क्या बनेगा, 72 का ऑप्शन आपका डी बनेगा, मानवीय अलंकार, ठीक है। मानवीय अलंकार है 72 नंबर में, मानवीय अलंकार है जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो जाए, मतलब एक मानवता के रूप में आ जाए, मतलब निर्जीव वस्तु है उसको सजीव में आ जाए एक, तो आपका हो जाएगा मानवीय अलंकार हो जाएगा। अगला दिया गया है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इस पंक्ति में माँ की वर्ण की आवृत्ति हुई है, और जब माँ की आवृत्ति हुई है तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जवाब कहाँ पर जाएगा, ऑप्शन बी, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली है सोबंध हो, आगे कौन सा हवाल, है ना। और अभी अभी ये हमने बताया था कि जब कभी अन्य की बात करते हैं वहां पर अन्युक्त होता है, ये दूसरी बार ये क्वेश्चन मिल चुका है अन्युक्त अलंकार का, ये दूसरा उदाहरण आपको फिर से मिल चुका है वही क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। इस वाक्य में अलंकार पूछा है, यहाँ पर दिया गया है सी शब्द और सम सा शरीर सी शब्द ऐसे होते हैं, हमेशा कहाँ पर मिलता है, तो आपका उपमा अलंकार में होता है। और उपमा अलंकार में हमने आपको बताया था उपमा अलंकार के भी 3 भेद होते हैं, जिनमें से आपका प्लोपमा का अलंकार हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है द्रग अंचल हो उठे चंचल चपल पग हो जाते अविचल। इस पंक्ति में अलंकार कौन है, तो अभी हमने आपको डायरेक्ट उदाहरण आपको दिखाया था, है ना, परिभाषा दिखाया था, उसके नीचे उदाहरण भी लिखा था कौन सा, तो यहाँ पर आपका लिखा था आपका विरोधाभास में, ठीक है। कौन सा लिखा था, विरोधाभास अलंकार में 76 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 76 का ऑप्शन बी विरोधाभास हो जाएगा। द्रग अंचल हो उठते चंचल चल चपद के आपके अविचल में, ठीक है। तो एक तरफ चंचल भी हो रहा है, एक तरफ अभिचंचल हो रहा है, मतलब एक तरफ अच्छी बात है, एक तरफ दूसरी है, तो अर्थात यहाँ पर विरोधा हो जाएगा। अगला है भ्रांतिमान अलंकार को उदाहरण आपको बताना है, भ्रांतिमान किसमें हो जाएगा, भ्रांतिमान आपको पूछा गया है, तो भ्रांति शब्द आपको यहाँ पर देखो दिख रहा है, फिर भी देख लेते हैं। नाक का मोती उधर की कांति से बीत दारिम का समझकर भ्रांति से, तो भ्रांति है तो भ्रांति अलंकार आपका यहाँ पर सी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तभी क्या करते हैं, वीडियो को पूरा देखेंगे और शुरुआत से आओगे तो हम कुछ चीजें पहले बता देते हैं, तभी यहाँ पर टेस्ट पेपर सॉल्व कराते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि सबको अलंकार आ रहे हों, और जरूरी नहीं है कि हमारा बेसिक वीडियो सभी ने देखा भी होगा, इसी कारण जो उदाहरण जो बार बार पूछे जाते हैं उसको हम दिखा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है अति काटु वचन कहती कै केई माने लोन जरे पर दे। यहाँ पर जो अलंकार है वो आपका कौन सा है, तो यहाँ पर मानो मन मानो जन जानो शब्द आपका होता है, यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा बी नंबर, उत्प्रेक्ष अलंकार आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्न से उत्प्रेक्ष अलंकार का उदाहरण कौन सा है, और उत्प्रेक्ष अलंकार की अगर बात करते हैं तो जवाब कहाँ पर आपका चला जाएगा, कह रहा है ये है सरस ओस की बूंदे या मंजुल मोती, तो ये तो भाई भ्रांतिमान का है, तो ये आपका तो होगा नहीं। काली घटा का घमंड, घटा घटा शब्द ये भी आपको नहीं होगा। उषा उदास आती है, उषा उदास आती है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं हाँ मानो शब्द आपको मिल गया। यहाँ पर देखो ये आपको आ गया ना, मानो घर ना हो चिड़िया घर हो, है ना, ये भी उदाहरण आपको मिल जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा मानो शब्द मिल गया है, उत्प्रेक्ष अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर। स शब्द आपको दे दिया गया है, स शब्द आपको दे दिया गया है, और स शब्द आपको जो होता है कहाँ पर होता है भाई, तो 80 का जवाब कहाँ पर हो जाएगा, बी नंबर आपका उपमा अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विराह हस्तिना साले घाय करे चित्तचूर में अलंकार जो आपका है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर आपका विराहस्ती ना, मतलब उपमेय और उपमान जो आपके होते हैं, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा रूपक अलंकार का उदाहरण है, बी नंबर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। उसका उदाहरण आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जहां कभी आपको कंफ्यूज हो, क्योंकि अलंकार हैं जरूरी नहीं कि आपको आ रहे हो, कंफ्यूज जरूर रहेंगे, स्क्रीनशॉट लेके उसको सर्च करिएगा बैठकर, ठीक है। भी आपका रूपक अलंकार। अगला दिया है कि अखियां हर दर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अखियां हर दर्शन को भूखी, यहाँ पर अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर अखियां हर दर्शन को भूखी, यहाँ पर आपका हो जाएगा मानवीय अलंकार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मानवीय अलंकार हो जाएगा, मानवीय अलंकार है।
अगला है विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने आपको डायरेक्ट बताया था कि इसका आपका उल्टा होता है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा, तो यहाँ पर याद रखिए विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट जवाब आपको याद रखना है कि विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से? तो आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला है उपमेय और उपमान के बीच जब समानता की बात करते हैं और जब भी कभी समानता की बात करते हैं तो जवाब कहाँ पर आएगा? तो जवाब यहाँ पर आपका 84 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा बी। यहाँ पर कह सकते हैं समानता बताने वाले शब्द कहते हैं, समानता शब्द वाले होते हैं उसे हम लोग वाचक शब्द बोलते हैं। ये जोड़ते हैं क्या है? ये आपके वाचक शब्द होते हैं, ठीक है ना। और ये शब्द समानता आपको मिलता है उपमा में है ना। लेकिन यहाँ पर पूछ लिया गया बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो आपसे वाचक शब्द कहते हैं। वैसे अलंकार जो होता है उपमा अलंकार होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जहां से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, इसमें से अलंकार कौन सा है? जहां से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, आंख लग रही है और बाद में आंख नहीं भी लग रही है, अर्थात यहाँ पर आपका विरोध दर्शा रहा है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा विरोधाभास हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, तब तो बहता समय शिला सा जग जाएगा, इस पंक्ति में अलंकार कौन हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए भाई, तो यहाँ पर देखो सा शब्द आपको दिया गया है, सा शब्द आपको दिया गया है और 86 में जवाब कहाँ हो जाएगा? आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। डी नंबर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है, उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उषा उदास आती है, यहाँ पर उषा एक निर्जीव है, उषा एक निर्जीव है और यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक उदास आती है, उसकी एक मानवीय तुलना की गई है, यहाँ पर आपका मानवीय अलंकार आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में अलंकार आपका कौन सा है? यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा अगर गौर किया है, लाल लाल शब्द दिया है, लाल लाल शब्द आपको दिया है और लाल शब्द हमने बताया था जब दुरुक्ति वाले वर्ण होते हैं, है ना, क्योंकि लाल लाल का मतलब हम दूसरा नहीं ले जाएंगे अर्थ। यहाँ पर जब लाल लाल शब्द आपका है पुनरुक्ति हो रहा है, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यहाँ पर वर्णों का पुनर् कर दिया गया है, जैसे लाल लिख दिया गया है लाल और इसके बाद इसे ऐसे कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हीरक सी समीर माला, जब पंक्ति में अलंकार पूछा गया है तो हीरक सी समीर, सी शब्द आपको दे दिया है, सम सी सरिस समास, ये आपके जो सम होते हैं कहाँ पर होते हैं? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, उपमा अलंकार आपका हो जाएगा, उपमा अलंकार। अगला दिया है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इसमें से आपका अलंकार कौन सा है? 90 नंबर में। 90 नंबर में आपका जो आपका है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती है, मतलब कह सकते हैं गंगा को इसने क्या कर दिया है? गंगा को क्या कर दिया है? इसने कह सकते हैं कि इस पर क्या कर दिया है? गंगा को एक मतलब निंदा कर दिया है। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, इसको निंदा कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया? निंदा कर दिया है। और निंदा वाला आपका होता है ब्याज स्तुति प्रकाश, स्तुति मतलब क्या होता है? निंदा करना होता है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, ब्याज स्तुति अलंकार हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है, छाया है माथे पर आशीर्वाद, सा शब्द आ गया, जब सा शब्द आ जाता है तो सपने में भी जवाब किस पर लगाना है? आपके उपमा पे आपको लगाना है। जरूरी नहीं होता है कि डैश के बाद ही आपको मिले, लेकिन आपको 100% नहीं 99% होता है कि आपको ऐसे ही वर्ड आपको मिलेंगे और डायरेक्ट आपको उपमा में ही जाना है। कह रहा, आगे नादिया पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा पहुंचा उस पार, अर्थात कह सकते हैं बात यहाँ पर अतिशयोक्त की आ गई है ना, कि अभी सोच ही रहे थे और घोड़ा उस पार पहुंच गया, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना भाई। इतने लोग जुड़े हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्या बात है, थोड़ा लाइक वाइक वो अपने शादी के लिए छुपा के रख लेते हैं क्या? लाइक वाइक कर दिया करिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, पीपल पात सरिस मंडोला, और जब सरिस मतलब होता है समानता होता है, जब समानता होती है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कह सकते पूछा है मन क्या है, मन क्या है तो आपके उपमा अलंकार में है, और जो यहाँ पर ये मन है, मन जो आपका एक उपमेय है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपका उपमेय हो जाएगा, ठीक है, उपमेय हो जाएगा। यहाँ पर मन जो आपका है उपमेय है, ठीक है ना, उपमेय आपका है, ठीक है। और जो अगर आप वाचक शब्द लगा रहे हैं, वाचक तो क्या होता है, पीपल पात सरिस मंडोला, अर्थात इसमें सा शब्द जो आपका छुपा होता है वो आपका वाचक होते हैं, जोड़ने वाले शब्दों को, ठीक है। मन जो आपका है यहाँ पर क्या है वो आपका उपमेय हो जाएगा। अगला है, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद, यहाँ पर पूछा गया है, इसमें अलंकार कौन सा है, यहाँ पर 94 नंबर। तो 94 में आपसे पूछा गया है, देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक पॉइंट समझ में आया है, यहाँ पर प्रश्न दिया है, और अभी हमने आपको थ्योरी में दिखा दिया था थोड़ा सा, है ना, आपको ट्रेलर के रूप में कह सकते हैं। इसी टेस्ट में हमने कम से कम 1 मिनट में लगभग आपको 5-6 अलंकार बता दिया था। तो प्रश्न दिया है और प्रश्न है, तो प्रश्न अलंकार आपका हो जाएगा डी नंबर, प्रश्न अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि काजल की रेखा सी कतार है खजूर की, है ना,
तो यहाँ पर आपका जवाब स शब्द आपको दिया है, और स शब्द आपको दिया है तो डायरेक्ट आंसर हम लोग कहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन बी पर जाएंगे, आपके उपमा अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है। भाई उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जब हम लोग संभावना या कल्पना करते हैं, जब संभावना या कल्पना करते हैं तभी तो होता है ना। तो यहाँ पर दिया है जब उपमेय में उपमान की कल्पना हो या संभावना हो, वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार आपका हो जाएगा। क्लियर है ना सर। अब की बार वर्दी एक मेरी है, बिल्कुल 100% होगी, मेहनत करिए, करते रहिएगा। चलिए कह रहे हैं, निंदक निखरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुहाए। और अभी हमने आपको इसका उदाहरण आपको दिया भी था कि ये जो उदाहरण आपका होता है विभावना अलंकार का होता है। बिंब और प्रतिबिंब आपके यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपका यहाँ पर 97 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। विभावना अलंकार है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आसानी से देखिएगा, और वीडियो को एक बार रिवर्स से करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि अभी हमने बता दिया था, दिखा भी दिया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, हमें तभी इसीलिए पहले क्या होता है दिखा देते हैं, तभी जब क्या हो लय में हो ना, लय में कोई लय को ना तोड़ा करे, है ना, इसलिए हम पहले दिखा देते हैं हर चीज को। चलिए यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। क्या है, भेद नहीं है, यमक अलंकार का भेद नहीं है। देखते हैं कि कौन सा भेद यहाँ पर नहीं है। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, यहाँ पर है ख कुल कुल सा बोल रहा है। ठीक, यहाँ पर दिया है सूरज जग है बुझा बुझा। क्या है भाई, बुझा बुझा है, और बुझा बुझा है अर्थात यहाँ पर आपको कौन सा हो रहा है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश हो रहा है, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो वर्ण है आपके रिपीट हो रहे हैं, अर्थात पुनरुक्ति प्रकाश आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आपका कौन सा, तो यहाँ पर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। ये आपका यमक अलंकार का भेद आपका नहीं है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, और अनुप्रास अलंकार की आपके आती है तो आपके दिमाग में आपको पता है कि वर्णों की आवृत्ति बार बार की जाती है, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा, तो आपका सी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, तुलसी मन मंदिर में बिहरे इस पंक्ति में किस अलंकार से अलंकृत की गई है। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको कह सकते हैं मन मंदिर, मन है और मंदिर है, जब रूप जब आपके कह सकते हैं क्या हो कि जब उपमेय और उपमान एक साथ हों, जब एक साथ हों वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम। ठीक है, यहां पर आपका जो पूछा गया है कौन सा जवाब हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, आपका जब सम सी सरित शब्द आता है तो आपके उपमा अलंकार में जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दांडिम समझकर भ्रांति से, और यहां पर 102 का जवाब क्या हो जाएगा, भ्रांति है, तो भ्रांति है तो सिंपल सी बात है, हम लोग भ्रांति अलंकार में पहुंच जाएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, भ्रांति मान में ए आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है, मुदित महिपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यहां पर पूछे अलंकार कौन सा है, तो यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो मा 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 और सा, है ना। तो आपके कह सकते हैं आपके अनुप्रास अलंकार में होते हैं, अनुप्रास अलंकार में पार्ट भी हो जाते हैं, उस पार्ट में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मैया मैं तो चंद खिलौना लाई हूं, और भैया यहाँ पर चंद खिलौना अर्थात एक तरफ आपका चांद है, एक तरफ आपका खिलौना है, चंद्रमा के समान खिलौना चाहिए। जब यहाँ पर एक दूसरे की तिल्ला हो जाए वहां पर कौन सा होता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, सब लोग भाई वीडियो को लाइक करिएगा, जितने लोग जुड़े हैं ईमानदारी से सभी लोग वीडियो लाइक करिएगा, है ना। चलिए धन्यवाद।